नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लाया हूँ भूगोल के सामान्यतः को एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। तो दोस्तों, जो भारत का अक्षांश विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ दोस्तों दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, जो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 7वां स्थान। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो दोस्तों, जो भारत का जो रूस के क्षेत्रफल से लगभग हुआ है 1/5 यानी कि 1/5। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1/3 यानी कि 1/3वां भाग। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल से लगभग कितना है। तो दोस्तों, हो जाएगा 2/5 यानी कि 2/5। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, हो जाएगा भारत का दूसरा स्थान और पहले स्थान पर है चाइना। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की प्रतिशत भूमि भारत के पास है। तो दोस्तों, हो जाएगा 2.4%। अगला प्रश्न है, विश्व की लगभग प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खालिस्तान में था तो भारत में करती है विश्व की 16% जनसंख्या निवास। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो जाएंगे 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा दोस्तों आपके हो जाएगा ये कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री रेखा का नाम क्या है। दोस्तों, ये हो जाएगी मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, जो भारत और श्रीलंका को समुद्री क्षेत्र में अलग करने का काम करती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित है। दोस्तों, भारत के उत्तर में स्थित देश है नेपाल, भूटान और चीन। अगला प्रश्न है, म्यांमार तथा बांग्लादेश, ये तो हो जाए आपका भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं जो, और भारत के दक्षिण में कौन से पड़ोसी देश दोस्तों हो जाएंगे पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। दोस्तों, भारत के पश्चिम में हो जाएगा आपका अरब सागर। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है। दोस्तों, हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। दोस्तों, भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, यहाँ पर खाली स्थान इसको भरना है। तो दोस्तों, हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है। वहीं पर भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम में। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है। तो दोस्तों, जम्मू और कश्मीर पाक अधिकृत। अगला प्रश्न है, भारत का नाम भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है। तो दोस्तों, जाएंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य है। तो दोस्तों, इनमें से हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरांचल। अगला प्रश्न है, भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य है। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित राज्य है। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत के बीच से कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरते हैं। तो दोस्तों, गुजरते भारत के बीच से, हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई पूछा जाता है। तो भारत को 5 भागों में बांटा गया। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत का मार्ग समय कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया, जिसका देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
अगला प्रश्न है भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य पृष्ठभूमि की तटरेखा से लंबाई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपकी 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? दोस्तों हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो दोस्तों जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है? तो दोस्तों हो जाएगा सिक्किम में। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों है आपका दिल्ली। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? दोस्तों ये होगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जहाँ पर पठार सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा मरुस्थलीय है वो राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी 248। अगला है बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो 223 द्वीप हो जाएंगे। और वही बात करें भारत के अरब सागर में कितने द्वीप हैं? तो इसमें 25 द्वीप। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है कोरोमंडल तट। और भारत के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है मालाबार तट। अगला प्रश्न है भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरते 8 राज्यों से, जिनमें होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने और 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही हो रहे। अगला होगा भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा से गुजरती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जो 82.5 जो देशांतर रेखा है ये 4 राज्यों से होकर गुजर रही है। और सबसे ज़्यादा सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य है तो उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तराखंड को छूता है, हिमाचल को, हरियाणा को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड में बिहार को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है अगला है भारत का सबसे कम नगरों वाला राज्य दोस्तों जो मेघालय जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगला प्रश्न बनता है भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला तो महाराष्ट्र, और वहीं पर भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो दोस्तों हो जाएगा आपका सिक्किम। और 60वां प्रश्न हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन से? NH7 बनारस से कन्याकुमारी तक। वर्तमान में जो NH है ये बदल चुका है। अगला हो जाएगा लास्ट प्रश्न है मानसून की सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों होते तिरुवनंतपुरम एवं कोच्चिन केरल में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चैनल पर पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, प्रश्नों पर देखना प्लीज़ एक बार। तो इसी के साथ जय हिंद।